हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल स्टडी। आज इस क्लास में हम कवर करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है एक बहुत पुरानी स्टोरी से। वो स्टोरी कौन सी है उसके बारे में मैं थोड़े से डिटेल आपको बता दूं। जब आप छोटे थे तो एक कहानी सुनाई जाती थी, एक टॉर्टोइज एंड रैबिट की एक स्टोरी थी, जिसमें रैबिट टॉर्टोइज को एक रेस के लिए इनवाइट करता है। टॉर्टोइज अगर चाहे तो उस रेस को अवॉइड कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। उसे पता है रैबिट की स्पीड कितनी है। टॉर्टोइज को यह भी पता है कि अगर रैबिट जितनी तेज दौड़ रहा है उतनी तेजी दौड़ने से वो पहले पहुंच सकता है विनर लाइन पे। लेकिन उसके बाद भी टॉर्टोइज उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड फाइनली जो विनर होता है वो टॉर्टोइज ही होता है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन होता है उस टॉर्टोइज का सेल्फ मोटिवेशन पावर। तो इस सेल्फ मोटिवेटिंग पावर से वो ये रियलाइज नहीं करता है कि उसकी जीत होगी कि हार होगी, लेकिन वो अपने एक वर्क को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता है, बहुत वर्क हार्ड करता है। देन आफ्टर सम टाइम उसको एक रिजल्ट मिलता है जिसमें वो उस रेस को जीत जाता है। तो यहां सेल्फ मोटिवेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, सो यू कैन डिफाइन बाय अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स, एक ऐसा फोर्स विद इन यू जो आपके ही अंदर है, दैट डराइव्स यू टू डू थिंग्स, जो आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता हो। जहां पे, या दूसरे वर्ड्स में हम समझें, अ सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव अवर गोल। एक ऐसा फोर्स जो हमको हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, हमें पुश करता है, वो कहलाता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। और जब हम अपने बनाए हुए गोल को अचीव कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे साथ होती है कि हमारी जो फीलिंग्स होती है वो हैप्पीनेस जैसी फीलिंग होती है। हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे गोल हमें अचीव हो जाते हैं, हमें रिसीव हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। और ये सारी चीजें हो किस लिए रही हैं? ताकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें, इंप्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और वी कैन से दैट मोटिवेशन इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। कहने का मतलब सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर की ही प्रेरणा वाली वो शक्ति है जिसके जरिए आप किसी काम को करते हैं बिना किसी के इन्फ्लुएंसिंग के या फिर बिना किसी के कहे। अगर यहां पे मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर आप किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं एंड देन उस क्लास के एग्जाम्स जब होंगे तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन ही आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप स्टडी करें। आपको पता है कि आप जितनी ज्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा वर्क हार्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ये एक आपकी सेल्फ मोटिवेटिंग पावर है जो आपको ये हमेशा फोर्स करती है कि आप स्टडी करें बिना किसी के कहे। यदि कोई कह रहा है कि आप स्टडी करो तो वो एक तरह का एक प्रेशर है जो आप पे पड़ रहा है, ये सेल्फ मोटिवेटिंग नहीं कहलाएगा। सेल्फ मोटिवेटिंग क्या कहला रहा है? जब आपके अंदर की खुद के फोर्स ऐसे आपको पुश करते हैं कि आप कुछ ऐसे काम करें जिससे कि आप एक जो गोल आपने सेट कर रखा है उस गोल को अचीव कर लें, ताकि उस गोल को रिसीव करने के बाद आपकी जो फीलिंग्स है वो हैप्पीनेस जैसी हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के दो एग्जांपल हम लोग यहां पे देखते हैं। एक एग्जांपल में एक गर्ल है, वो अपनी कंप्लीट पढ़ाई करती है, काफी वर्क हार्ड करती है, स्कूल टाइम्स के बाद सैंपल पेपर को सॉल्व करती है और अपना एक गोल सेट करके रखा हुआ है उसने कि जब मैं स्कूल से पास आउट हो जाऊंगी तो मेरे एक ड्रीम कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए वो मेहनत कर रही है, मींस वो बार बार सेल्फ मोटिवेट हो रही है। किस वजह से? कि वो जो गोल उसने सेट कर रखा है, और गोल क्या है उस गर्ल का? उस गर्ल का गोल है कि एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। देन वो जो पावर उसको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है वही उसका सेल्फ मोटिवेशन पावर है। और सेल्फ मोटिवेटेड जितना ही ज्यादा वो गर्ल होगी उतना ही ज्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरी गर्ल है जो मॉर्निंग में 5 AM पे वेकअप होती है, जगती है, इसके बाद वो डांस क्लासेस जाती है एंड आफ्टर दैट शी कम्स होम एंड फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले वो अपना कंप्लीट होमवर्क करती है और ये सारी चीजें वो बिना किसी के कहने पे कर रही है। इट मीन्स कि उसका ये सेल्फ मोटिवेटिंग पावर है जो वो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी को भी सीखने की कोशिश करती है। तो ये बहुत छोटे से 2 एग्जाम्पल थे और मुझे उम्मीद है कि ये 2 एग्जाम्पल से आपको सेल्फ मोटिवेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं फ्यू क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में वो कौन कौन सी क्वालिटी होती है जो उन्हें एक टॉप लेवल पे पहुंचाती है। यदि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कुछ मोटिवेटेड पर्सन की बात करें, तो डेफिनेटली आपने मिस्टर ई श्रीधरन का नाम जरूर सुना होगा, जो मेट्रो मैन कहे जाते हैं, जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के, और उन्होंने इतना वर्क हार्ड किया है कि आज जो आप दिल्ली मेट्रो की सिनेरियो देख रहे हैं वो सारा का सारा श्रेय, वो सारा का सारा क्रेडिट केवल मिस्टर ई श्रीधरन को ही जाता है। उनका वर्क हार्ड करना, उनका मोटिवेटेड होना उनके रिजल्ट से डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग देख सकते हैं, कई सारे ऐसे इंसान देख सकते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनका गोल एक डिसाइडेड रहता है कि मुझे ये करना है या मुझे ये करना है, एंड देन वो गोल को अचीव करने के लिए बहुत वर्क हार्ड करते हैं। गोल अचीव होने के बाद उनकी जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है वो केवल वो रियलाइज कर सकते हैं और उन्हीं को पता चलता है कि अब उनका आगे का गोल क्या है, और जितना ही अच्छा गोल होगा उतनी ही इंप्रूव आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम क्वालिटीज की बात करते हैं किसी भी सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की, तो सबसे पहली क्वालिटी होती है कि कोई भी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है, नो करता है, जानता है कि व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उसे लाइफ से चाहिए क्या है। ये चीज उसने पहले से ही सेलेक्ट कर रखी है। जैसे अगर हम किसी भी अच्छे प्लेयर की बात करें तो वो प्लेयर सबसे पहले क्या सोचता है, ये सोचता है कि जो भी टूर्नामेंट हो वो हम ही जीतें, भले ही कितनी भी रिवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी क्वालिटीज की बात करें तो कोई भी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन फुल्ली फोकस्ड होता है टुवर्ड्स देयर गोल्स। अपने गोल्स को लेकर वो फुल्ली फोकस्ड होता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। यदि कोई डिस्ट्रैक्शन आ भी रहा है तब भी वो फोकस्ड है जिस चीज को वो हासिल करना चाहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है कि नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। कौन सी चीज ऐसी है जो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसे हायर प्रायोरिटी देनी है, उसे सबसे पहले कवर करना है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसे उसे सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। जैसे अगर आपके एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स में आप सबसे पहले हो सकता है आप इजी क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पहले देते हो क्योंकि हार्ड क्वेश्चन बाद में आप कवर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड क्वेश्चन की प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, लो प्रायोरिटी देते हैं इजी क्वेश्चंस की, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग में मेहनत करनी होगी, और उस हार्ड क्वेश्चन के लिए आपका ब्रेन भी फ्रेश होना चाहिए, आपका मूड भी फ्रेश होना चाहिए ताकि वो हार्ड जो टॉपिक है उसको आसानी से कवर कर सके। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो वो हर टास्क को अपनी अलग अलग प्रायोरिटी में डिवाइड करके रखते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटीज होती है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की, आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जो भी पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड होता है उसने गोल सेलेक्ट कर रखा है, उस चीज को वो अचीव करने के लिए फुल्ली डेडिकेटेड होता है। मींस भले कुछ हो जाए, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोविड की वजह से आपकी स्टडी पे असर पड़ रहा है, ऐसा उनको नहीं लगता जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको ये लगता है कि भले ही कितनी ही क्यों ना रिवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है, मुझे इस क्लास में अच्छी रैंक लानी है, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, एंड आफ्टर दैट जो उसने गोल बनाया है वो रिवर्स कंडीशन पे भी अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसकी हैप्पीनेस की लेवल अलग होता है। और जैसे ही उसकी हैप्पीनेस उसे समझ में आती है तो वो फिर ट्राई करता है अपने नेक्स्ट गोल को डिसाइड करने का, जो हो सकता है पुराने गोल से ज्यादा लेवल का हो। इसका मतलब क्या है, अब वो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी वो इंप्रूव कर पाता है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी फॉर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन के लिए। आइए जानते हैं बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन में कौन कौन से टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मोटिवेटेड होने के लिए, सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए आपको आपकी स्ट्रेंथ की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे
तब तक आप एक ऐसा गोल नहीं डिसाइड कर पाएंगे जिसे आप अचीव कर सके। मींस आपकी स्ट्रेंथ आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है सेट एंड फोकस ऑन योर गोल। जब आपने अपनी स्ट्रेंथ को जान लिया, देन उसके बाद आप अपना गोल सेट करें और उस पर हमेशा फोकस करें, भले ही क्यों ना कितनी ही रिवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए। डिफाइन द गोल यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। मुझे इंजीनियर बनना है, ये मैंने अपना गोल सेट कर लिया एंड देन अब उस गोल पे मैंने फोकस कर लिया कि इंजीनियर बनने के लिए मुझे करना क्या क्या होगा। देन इसके बाद अगला टर्म होता है डेवलप ए प्लान टू अचीव योर गोल। अब इंजीनियर बनने के लिए आपको करना क्या है, इस चीज का प्लान आपको डेवलप करना होगा। प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जो ये टाइमलाइन लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी टास्क विदाउट टाइमलाइन हैज नो वैल्यू। यदि आपने कोई चीज प्लान की है तो उसके लिए डेफिनेटली टाइमलाइन जरूर डिसाइड करें ताकि वो गोल सही समय पे अचीव हो सके। एंड देन प्लान ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू विल डू टू अचीव ईच गोल। हर गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है उसके लिए एक लिस्ट बना लें। प्लान ए लिस्ट। ओके, देन नेक्स्ट टर्म होता है स्टे लॉयल टू योर गोल्स। ऐसा नहीं है कि आपने गोल बना लिया एंड देन इसके बाद आप सारा फोकस गोल पे करने के बजाय थोड़ा फोकस गोल पे कर रहे हैं, थोड़ा फोकस कहीं और कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपने एक सही गोल बनाया है और उसको अचीव करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप उस गोल के प्रति लॉयल होते हैं, उस गोल के प्रति वफादारी दिखाते हैं, वर्क हार्ड करते हैं। देन ओनली यू कैन गेट द गोल व्हिच यू आर मेड। वर्क टुवर्ड अचीविंग योर गोल इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम, जस्ट लाइक द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के समय पे जैसी भी जो कंडीशन चल रही है, आपको अपने गोल से भटकना नहीं है। आपको अपने गोल के प्रति लॉयल रहना है कि आपको स्टडी करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत इतनी करनी है कि आने वाले जो एग्जाम्स हो उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए। कुछ इस तरह के ऐसे गोल्स बना के रखिए अपने लाइफ के लिए, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज हो सके, इंप्रूव हो सके। कुछ यही टर्म्स इस सेल्फ मोटिवेशन टॉपिक से निकल के आता है। ये जो टॉपिक थे जो मैंने अभी कवर कराए हैं, उस पे बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा के रखे हैं और उम्मीद ये करता हूं कि आपको सारे आंसर्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। यदि कोई डाउट है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और ये 3 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आपको अब डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, और इसे आप कंप्लीट करके मुझे जरूर सेंड करें। सो आज की क्लास में ज्वाइन होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर few more topics of this self-management skill. Till then, stay at home and be safe, and thank you for joining this session.